नमस्कार, मैं नवीन राजवाल। खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबरें विस्तार से। भवानी मंडी नगर पालिका के 66 नए कर्मचारियों ने आज पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा को वेतन नहीं मिलने को लेकर सौंपा ज्ञापन। 2018 की नई भर्ती में 66 सफाई कर्मचारी लगाए गए थे, जिसमें अब तक साफ सफाई कर्मचारियों के वेतन को लेकर सभी कर्मचारियों ने पालिका अध्यक्ष से बात कर उनको वेतन दिलाने को लेकर अपील की। वहीं पालिका अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द ही आपका वेतन दिलाया जाएगा। 66 नए कर्मचारियों ने बात को माना, उसके बाद काम शुरू कर दिया गया। रायपुर के किसान संघ अध्यक्ष मनोहर लाल दांगी की अगुवाई में संगठन के पदाधिकारियों ने रायपुर तहसील के गांव का दौरा किया और देखा कि धनिये की फसल पूरी तरह खराब हो गई है। चने व गेहूं की फसल का भी सर्वे किया तो देखा गया कि सभी फसलें में करीब 70% तक नुकसान हुआ है और धनिये की फसल तो पूरी तरह काली पड़ गई है। कार्यकर्ताओं ने किसानों से पूछा कि सरकार का कोई नुमाइंदा आपके खेत तक नहीं पहुंचा, तो कहीं पर भी यह जवाब नहीं आया कि सरकार का कोई भी प्रतिनिधि किसानों के खेतों में पहुंचा है या किसानों की फसल के बारे में जानकारी ली। जिला युवा प्रमुख महेश मेहर ने मांग की है कि जल्द से जल्द सर्वे किया जाए, क्योंकि ना तो सभी जगह क्रॉप कटिंग हुई है और न ही सरकार के नुमाइंदे किसानों के खेतों में पहुंचे हैं। जिला प्रचार प्रमुख मुकेश मेहर ने बताया कि क्षेत्र के किसानों के पास बीमा की एप्लीकेशन आईडी नहीं होने के कारण अपना दावा ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है। अतः सरकार के किसानों के हितों को ध्यान में देते हुए तुरंत प्रभाव योजना तैयार करी जाए। संघ के पदाधिकारियों ने रायपुर तहसील के विभिन्न गांवों का जब दौरा किया गया, जैसे सोइला, स्वास, रायपुर, सेमली खाम और काली तलई, विभिन्न गांवों में जब भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने दौरा किया और धनिये की फसल के बारे में जानकारी ली, तो धनिया बहुत ही खतरनाक स्थिति में नज़र आ रहा है। पूरा काला पड़ गया है और काला पड़ने के बाद इसमें बहुत जल्द फफूंदी लगेगी। फफूंदी लगने के बाद ये पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। अभी तक हम अलग अलग गाँव में गए। मनोहर लाल दांगी, भारतीय किसान संघ रायपुर तहसील अध्यक्ष। आज रायपुर क्षेत्र के गांव रायपुर में धनिये की फसल देखी, तो उसमें जो बेमौसम बारिश हुई उसके कारण धनिये की फसल में पूरी काली पड़ गई है और अब जो किसान एकत्रित कर रहे हैं तो उसमें फफूंदी लगना शुरू हो गई है। राज्य सरकार के चौमेला में सरकारी बैंकों के निजीकरण करने के विरोध में एसबीआई बैंक के कर्मचारियों की 15 से 16 मार्च तक हड़ताल के चलते आज कई खाताधारी बैंक आकर गेट पर तख्ती देखकर बैंक बेरंग लौट गए। बैंक प्रबंधक जगदीश मोदानी ने बताया कि ऑल इंडिया यूनाइटेड फ्रंट बैंक यूनियन के आह्वान पर बैंकों के निजीकरण का विरोध करने के लिए हम हड़ताल करने को मजबूर हुए हैं। सरकार बैंकों का निजीकरण नहीं करे तो वहीं बैंकों बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुली हुई है। बैंक के मैनेजर मांगीलाल जैन ने बताया कि हम उक्त यूनियन से जुड़े नहीं हैं, इसलिए हड़ताल में शामिल नहीं है। बैंक आम दिनों की तरह खुली रहेगी। आज की प्रस्तावित हड़ताल में हमारी शाखा में कोई भी कर्मचारी हड़ताल में शामिल नहीं है। हड़ताल में अलग अलग यूनियनें आह्वान करती है, तो मेंबर होने के नाते जो जिसका मेंबर है वो हड़ताल पे जाते हैं। हमारी शाखा में आज की तारीख में कोई भी एक मिनट बताएं सर, किन मांगों के चलते आज बैंक कर्मी हड़ताल पर? सरकार की निजीकरण की जो नीति है उसके प्रोटेक्शन में, उसके अगेंस्ट में बैंक कर्मचारियों ने ऑल इंडिया यूनाइटेड फ्रंट ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान के ऊपर 2 दिन का हड़ताल का आह्वान किया 15 और 16 मार्च। तो इसके प्रमुख मांगे क्या है सर? आप प्रमुख मांगे, मेन मांग तो यही है। बड़ौदा राष्ट्रीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा चौमेला को जिले की सभी शाखाओं के मुकाबले बेहतरीन प्रदर्शन के लिए 4 पुरस्कारों से नवाजा गया है। बैंक प्रबंधक मांगीलाल सचेती ने बताया कि झालावाड़ बैंक अध्यक्ष आरसी गगत द्वारा शाखा चौमेला ऋणों की वसूली, एनपीए वसूली, केसीसी लक्ष्य की प्राप्ति, पशुधन ऋणों के वृद्धि के लिए अवार्ड और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिससे कर्मचारियों में भी उत्साह का संचार हुआ। इसका श्रेय शाखा चौमेला के सभी कर्मचारियों ग्राहकों को जाता है। किया गया। शाखा चौमेला को ऋणों में वृद्धि, एनपीए वसूली में वृद्धि और हमारे केसीसी के लक्ष्यों को प्राप्त करने, आरएलएफ के लक्ष्यों को प्राप्त करने, पशुधन ऋणों में वृद्धि करने के संबंध में
पुरस्कृत किया गया है। हमें इस बात गंगदार भीम आर्मी के नेता दुलेराम द्वारा सार्वजनिक मंच से गर्दन काटने के बयान को लेकर जय भवानी राष्ट्रीय राजपूत महासभा ने उपखंड अधिकारी गंगदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि उक्त व्यक्ति मंच से कहता है कि अगर मुस्लिम भाइयों के मान सम्मान में कहीं कमी आई तो उसकी गर्दन काट देंगे, जो कि भारत के संविधान का सीधा उल्लंघन है। देश का संविधान इसी के किसी को इजाजत नहीं देता। उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ज्ञापन में नरेंद्र सिंह पिपलाई, प्रहलाद सिंह, गजन सिंह आदि हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ता मौजूद रहे। पिड़ावा में भीषण गर्मी में मूक पक्षियों को दाना पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सेंट्रल एजुकेशन संस्थान ने दाना पानी अभियान के तहत परिंदे बांधे। संस्थान अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने बताया कि संस्थान हर वर्ष दाना पानी अभियान के तहत परिंदे बांधता है, जिसमें लोगों का सहयोग मिलता है। अभियान के तहत संस्थान द्वारा शहर व ग्रामीण इलाकों में दर्जनों परिंदे बांधे गए। उन्होंने बताया कि परिंदे बांधने के इच्छुक लोग संस्थान से निःशुल्क परिंदे लेकर उसमें रोजाना पानी भरकर मूक पक्षियों की मदद कर सकते हैं। इस दौरान संस्थान के निदेशक विवेक जैन, प्रधानाचार्य विक्रांत जैन और वह विद्यालय के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। पिड़ावा क्षेत्र के सेमली चौहान गाँव के पास आहू नदी के किनारे किसान की पड़त जमीन में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग बहुत तेजी से दूर तक फैल गई। आग धीरे धीरे किसानों की खेतों की तरफ बढ़ रही थी, जिसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्रामीण बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि कई ग्रामीणों के खेतों में गेहूं की फसल रखी हुई थी, जिसे आग बुझाकर बचाया गया। झालावाड़ जिले के डग में आपत्तिजनक भाषण देने का वीडियो वायरल होने पर बिगड़ा कस्बे का माहौल। कस्बे में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पिछले दिनों क्षेत्र में भीम आर्मी के द्वारा संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें किसी पदाधिकारी दूल्हे सिंह द्वारा आपत्तिजनक भाषण दिया गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिस पर स्थिति बिगड़ती देख इस व्यक्ति को डग पुलिस ने देर रात मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार किया, जिस पर भीम आर्मी के युवक डग थाने पर जमा हो गए। वहीं कस्बे के हिंदू संगठनों बजरंग दल, विहिप, शिवसेना सहित अन्य ने डग थाने पहुंचकर आपत्तिजनक भाषण के खिलाफ रोष व्यक्त किया और डीवाईएसपी ब्रजमोहन मीणा ने ज्ञापन सौंपकर दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं स्थिति बिगड़ती देख डीवाईएसपी ब्रजमोहन मीणा ने डग, उन्हें गंगदार से अतिरिक्त जाब्ता मंगवा कर स्थिति संभाली। वहीं शांति भंग के आरोप में आधा दर्जन से अधिक युवकों को गिरफ्तार किया। अब बात करते हैं मालवा क्षेत्र की खबर की। गरोड़ पुलिस ने रविवार को 1 किलो अफीम ले जाते एक आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी शिवांशु मालवीय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर अवैध मादक पदार्थ के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी मेहरबान सिंह पिता फूलचंद मेघवाल निवासी आक्या कुंवर पदा 1 किलो अफीम लेकर पैदल जा रहे थे, जिसे गांव के बाहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया और मादक पदार्थ जब्त कर प्रकरण दर्ज किया। आरोपी से पूछताछ जारी है। पकड़ी कितनी है, कितने आरोपी हैं, कहां से पकड़े? माननीय डीजीपी महोदय के द्वारा नशा मुक्ति के लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थ चौधरी साहब और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय महेंद्र तांडेकर साहब के निर्देशन में हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है। आज दिनांक को थाने के उप निरीक्षक बसुइया साहब को मुखबिर सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध अफीम का लेकर के परिवहन करने को है, यदि तत्काल जाए तो पकड़ा जा सकता है, जिस पर कि टीम रवाना हुई थाने से। एक लड़के को जिसका नाम मेहरबान पिता फूल सिंह मेघवाल है, उम्र 23 वर्ष, आक्या कुरपदा का रहने वाला है, उसको आक्या कुरपदा के पास ही पुलिया पर से 1 किलो अफीम का परिवहन करते पकड़ा गया। सर कहाँ ले जाना लाना? ये अभी FIR। आज के समाचारों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज। नमस्कार।